हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डाई होममेड ब्यूटीज चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ई स्पेशल स्किन ग्लोइंग 100% वर्किंग होममेड फेस पैक। आपका स्किन डल स्किन है क्या? आपकी स्किन पे टैन भी हो चुका है और ग्लो नहीं है, ऑयलीनेस प्रॉब्लम है, एक्ने स्कैर्स, ब्लैक हेड्स और कौन सी प्रॉब्लम्स होती है आपकी स्किन पर पता नहीं। ओके, ये पैक ना जो मैं गिनवा चुकी हूँ उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर हटाने में मदद करता है। होती है ना आपके स्किन पर इन सारे प्रॉब्लम्स, तो चलो इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर हटाकर इन सारे प्रॉब्लम्स को टारगेट करने वाली एक नेचुरल होम रेमेडी को तैयार कर लेते हैं। वेट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर लीजिए। इसी तरह हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। यहाँ मैं पहला इंग्रेडिएंट यूज करने वाली हूँ वो जो है हनी को 1 स्पून ऐड कर लीजिए। ग्लोइंग स्किन के लिए सर्च किया गया तो गूगल या यूट्यूब में टॉप इंग्रेडिएंट में एक है हनी को ग्लोइंग स्किन पाने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि ये आपको नेचुरल ग्लो भी पाने के लिए मदद करता है और मॉइस्चराइज भी करता है और एंटी एजिंग पे सुपर ही वर्क करता है और एक्सीलेंस ऑफ हाइड्रेट प्लस एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। और हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है व्हीट फ्लोर में गेहूं का आटा हर किचन में मौजूद होता है। व्हीट फ्लोर को यूज करने से आपके स्किन सेल्स को रीजनरेशन करने में मदद करता है और आपका स्किन पे यूज करने की वजह से आपका स्किन कम्स टू वंडरफुल वाइटनिंग एंड लाइटनिंग द डार्क स्पॉट्स। जो आपके स्किन पर ऑयल एंड स्वेट निकलती है उसे सोप करने में मदद करता है और ड्राई स्किन को मॉइस्चराइजर भी करता है और सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। और हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल को 1 स्पून ऐड कर लीजिए। एलोवेरा में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है और ये यूवी रे, सनबर्न्स, एक्ने, स्क्रैच मार्क जैसे स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है और इसमें नेचुरल पावर ऑफ मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है और आपके स्किन पर रिंकल्स होते हैं उनको दूर हटाने में भी मदद करता है। और हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है पोटैटो जूस को 2 स्पून ऐड कर लीजिए। पोटैटो जूस के बारे में तो हर किसी को पता है आजकल स्किन पर कैसा वर्क करता है, फिर भी जो लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ। जो इसमें है पोटैटो जूस में कैचुलस एंड जेम्स आपके स्किन पर जो है डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस एंड एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। और जो इसमें विटामिन B6 होती है वो न्यू सेल्स को प्रेजेंस करने में मदद करता है और डिले एजिंग, डलनेस पर फाइट करता है और नेचुरल ग्लो पाने में भी मदद करता है। और हमारा 5th इंग्रेडिएंट है आलमंड पाउडर को 1 स्पून ऐड कर लीजिए। मैं इसको घर पर ही बनाकर पाउडर फॉर्म में ऐसे ही स्टोर करती हूँ। सिर्फ आलमंड पाउडर को ही नहीं, होममेड में कई पाउडर्स को मैंने ऐसे ही स्टोर कर लेती हूँ। यह आपके स्किन टोन पर निगार लाता है या आपके स्किन पर जेंटली स्क्रब करने की वजह से आपके डेड स्किन सेल्स एंड एक्ने कॉजिंग बैक्टीरियाज को दूर हटाने में भी मदद करता है। यह आपके स्किन टोन को निगार करने में मदद करता है और ये आपके स्किन पर जेंटली स्क्रब करने की वजह से जो आपके स्किन पर है डेड स्किन सेल्स एंड एक्ने कॉजिंग बैक्टीरियाज को दूर हटाने में भी मदद करता है और इसमें ज्यादा मात्रा में विटामिन ई को पाया जाता है। यह आपके स्किन को मॉइस्चराइजिंग, हीलिंग प्रॉपर्टीज को पाने में भी मदद करता है और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके स्किन के सन टैन को भी रिड्यूस करके एक ब्यूटीफुल स्किन पाने में भी मदद करता है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद बिफोर पैक अप्लाई करने से पहले थोड़ा राव मिल्क यानी कच्चा दूध विथ हनी को मिक्स करके आपके फेस पर लगाकर 5 मिनट तक छोड़ दीजिए। इस तरह आपका फेस क्लिंजरिंग करके उसके बाद इस पैक को अप्लाई करना है। पैक को अच्छे से मिक्स करके आपके फेस पे अप्लाई करने के बाद 10 to 15 मिनट्स तक छोड़ दीजिए। उसके बाद टोनर एंड मॉइस्चराइजर लगाना मत भूलना। ईद के लिए ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं तो आप इस रेमेडी को जरूर यूज करना गाइस। बड़े भाई, अब तक वीडियो को लाइक ना किया है तो लाइक कर लीजिए, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलती है। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर लीजिए, हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एडवांस ईद मुबारक।